Hello everyone, Radhe Radhe, welcome to my channel. If you like the video, please subscribe the channel and please like the video. Okay, तो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा क्या इतने कट ऑफ पर हमें रनिंग करनी चाहिए, क्या कट ऑफ ऐसा ही और होम गार्ड जैसी जाएगी। ओके, और जो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बता रहे हैं उनकी जितनी कट ऑफ जाएगी या नहीं जाएगी, और मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, मेरे कितने नंबर क्वेश्चन बन रहे हैं, और मैं उतने पर मुझे रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ अपन लेकर चलते हैं कि जो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी कट ऑफ पर आपको रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, फिलहाल बात तो ये है कि इन लोगों के पास एनालाइज करने के लिए डाटा मैक्स कितना रहेगा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतने के समथिंग मैक्स डाटा उनके पास होता है। ठीक है, और बच्चे बैठते कितने हैं, देखो बच्चे बैठे कितने थे, 24 लाख के समथिंग पेपर देने के लिए। ठीक है, और इन लोगों ने एवरेज कितने का निकाला डाटा, 1.5 लाख, 1 लाख। ठीक है, तो कट ऑफ उन्होंने उतने में ही एवरेज निकाला था। ठीक है, तो कट ऑफ उनके कहने पर नहीं जाएगी। जब कट ऑफ निकलेगी तो मैक्स 24 लाख बच्चों का एवरेज निकाल कर ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, निकाल के, ना कि जो 1.5 लाख बच्चे उनका एवरेज निकाल के। ठीक है, तो कट ऑफ तो अलग जाएगी। ठीक है, तो आप किसी की बातों पर विश्वास मत कीजिए कि उन्होंने इतनी कट ऑफ बता दी है, उन्होंने इतनी कट ऑफ बता दी है तब मैं रनिंग करूंगा या रनिंग करूंगी। भाई, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे इतने मार्क्स पर मुझे DBPST रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, तो आप कंटिन्यू करिए अपनी रनिंग, क्योंकि रनिंग करना इतना भी आसान नहीं है। अगर आप अभी से स्टार्ट नहीं करोगे और DBPST के लिए रिजल्ट आ जाएगा, डेट आ जाएगी, तो फिर रनिंग करना 1 महीने में बहुत दिक्कत होगी। अगर आपने पहले रनिंग कर ली है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अगर फिर आप बाद में रनिंग करना स्टार्ट करोगे तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे और रनिंग पर बहुत बच्चे आउट होंगे। ठीक है, ये भी एक पर बहुत सारे बच्चे आउट होंगे, क्योंकि फिलहाल कट ऑफ के चक्कर में बहुत लोग DBPST के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरे अगल बगल उनके भी बच्चों के मार्क्स काफ़ी सही हैं, पर वो इसी चीज़ पर DBPST के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं कि इतनी कट ऑफ पर मेरा होगा या नहीं होगा। वो अपने आप पे श्योर ही नहीं है। देखो भाई, आप एग्जाम दे आए हैं, अपना 100% दे आए हैं, तो आपको श्योर होना चाहिए कि हाँ इतने पे मेरा हो जाएगा या नहीं होगा। आप किसी कहने पर मत आइए। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक रहेगा अपना ये, क्या कट ऑफ ऐसा या होम गार्ड के जैसे जाएगी। तो देखो, SI की जैसी कट ऑफ क्यों जाएगी। ठीक है, उसमें पद थे 4,000 के समथिंग, और इसमें पद है 8, इसमें पद है उसके 8 गुने, 32,000 के समथिंग। ठीक है, ठीक है, और लगभग फॉर्म तो नहीं भरे गए थे जहाँ तक। ठीक है, फॉर्म तो नहीं भरे गए थे जहाँ तक, और पर लेकिन यूपी कांस्टेबल में एक मेन फैक्टर ये भी है कि इसमें पोस्ट प्रेफरेंस दी गई है अलग अलग, तो सबके लिए कट ऑफ भी अलग अलग जाएगी। तो इसकी कट ऑफ SI जैसी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बाकी देखा जाएगा कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, फिर आया है क्या कट ऑफ होम गार्ड जैसे जाएगी। तो होम गार्ड में मेन फैक्टर रहा था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जाती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालाइज करके कट ऑफ जाती है, ना कि ऐसे कि पूरे बच्चों को एनालाइज करके एक ही जगह पर एक ही कट ऑफ रख दी जाए। वो जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज में। ठीक है, तो हर एक किसी जगह पे आपने देखा भी होगा कि कट ऑफ कहीं कम जा रही है, कहीं ज़्यादा जा रही है। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए कि ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। एग्जाम की कट ऑफ तो वैसी ही जाएगी पूरे बच्चों का मैक्स, लेकिन ना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज का होम गार्ड के जैसे। ठीक है, तो कट ऑफ SI और होम गार्ड के जैसे बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब अपना मेरा थर्ड टॉपिक है कि DBPST फिजिकल के लिए कितनी क्या कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप मेल हैं, मैं फिजिकल के लिए बता रही हूँ, या फाइनल के लिए नहीं बता रही हूँ। ओके, अगर आप मेल हैं तो आपके 120+ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप रनिंग के स्टार्ट कर दीजिए। और आप गर्ल हैं, आपके 150+ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और फिर अगर जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें ऐड ऑन हो जाएगा 3 या 4 नंबर। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से तो आप किसी की कट ऑफ पर विश्वास मत कीजिए, ना मैं या कोई और किसी कट ऑफ पर विश्वास मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इतने नंबर पर आपको रनिंग पर बुला लिया जाएगा, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रनिंग पर बहुत बच्चे आउट होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी कट ऑफ के चक्कर में रनिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं और भी अपनी DBPST के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है, अब फोर्थ बात है कि आप रनिंग कैसे करें। आपको मतलब रनिंग करने में टाइमिंग आपकी सही नहीं आ रही है, सांस फूल रही है, ये सब। तो पहली बात अब जब रनिंग करने जाओ, मेजरमेंट कर लेना कि यहाँ तक मेरा 2.5 किलोमीटर हो जाएगा या 5 किलोमीटर हो जाएगा। उतनी आप पहले स्लोली वॉक करिए, फिर उसके बाद आप फास्टली वॉक कीजिए, फिर आप थोड़ी थोड़ी करके रनिंग कीजिए, जिससे आपको सांस फूलने की दिक्कत भी नहीं होगी। और जब आप थोड़े थोड़े कर करेंगे तो आपकी मैक्स 15 दिन में रनिंग आ ही जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी रनिंग की टाइमिंग भी आ जाएगी 1-2 महीने के अंदर, तो आप रनिंग स्टार्ट कर लीजिए। ओके, थैंक्स। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।